हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो हमने फर्स्ट वाली पाइथन वीडियो में देखा था कि वो थ्योरी के ऊपर थी लिस्ट के। अब जो सेकंड पार्ट है इसका, ये टोटल इम्प्लीमेंटेशन होगा पाइथन लिस्ट का। और इस इम्प्लीमेंटेशन को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है, बेसिकली मैथमेटिकल फंक्शंस में और जनरल यूटिलिटी फंक्शंस में। देखो एज सच कोई डिस्टिंक्शंस इनमें एग्जिस्ट करता नहीं है, बट बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ये डिस्टिंक्शन करा है यहाँ पर। तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर मैथमेटिकल फंक्शंस से और देखेंगे उनका इम्प्लीमेंटेशन। पहले उनकी थोड़ी सी थ्योरी देखेंगे, फिर डायरेक्ट उनका इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, एंड सेम प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे जनरल यूटिलिटी फंक्शंस के लिए। ठीक है, तो अब देखते हैं हम यहाँ पर मैथमेटिकल फंक्शंस। तो यहाँ पर जो लेंथ फंक्शन है हमारा फर्स्ट फंक्शन, वो बेसिकली काम आता है लिस्ट की लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, बहुत सिंपल फंक्शन होता है और बहुत यूजफुल फंक्शन होता है, आगे तक यूज आएगा। और सेकंड फंक्शन है हमारा मैक्स फंक्शन। यहाँ पे हमें लिस्ट में कभी भी कोई मैक्सिमम एलिमेंट अगर हमको फाइंड करना है तो हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं मैक्स फंक्शन को। देखो यहाँ पर आपने एक चीज लिखी है ब्रैकेट में, होमोजेनियस। इसका मतलब क्या है कि लिस्ट हमारी होमोजेनियस होनी चाहिए, तभी मैक्स फंक्शन हमारा काम करेगा। तो ये चीज हम फाइंड आउट करेंगे इम्प्लीमेंटेशन में कि ऐसा क्यों लिखा है हमने यहाँ पर। सिमिलरली यहाँ पर मिन फंक्शन है, बिल्कुल सेम है मैक्स फंक्शन की तरह, और ये मिनिमम एलिमेंट फाइंड करने के काम आएगा। अब हमारा सम फंक्शन है यहाँ पर। सम फंक्शन यहाँ पर किस काम आएगा कि हमें लिस्ट को सम करना है, टोटल निकालना है, तो वहां पर इसका यूज होगा। देखो सम फंक्शन के अंदर हमने लिखा है होमोजीनियस न्यूमेरिकल लिस्ट, ये भी हम इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पर अभी समझेंगे। लास्ट हमारा फंक्शन है इस लिस्ट में, वो है हमारा काउंट फंक्शन। तो हमें अगर पाइथन के अंदर एक लिस्ट है, उसके अंदर कोई एलिमेंट की क्या फ्रीक्वेंसी है, वो कितनी बार अकर करा है, अगर हमें वो फाइंड आउट करना है तो हम यूज करेंगे काउंट फंक्शन का। ओके, अब हम बेसिकली स्टार्ट करेंगे इन मैथमेटिकल फंक्शंस का इम्प्लीमेंटेशन 1 बाय 1। तो ठीक है, यहाँ पर मैं आ गया हूँ अपनी पाइथन आईडीई पे, और पाइथन 3 का हम यहाँ यूज करेंगे। और गाइस पहले एक एम्प्टी लिस्ट कैसी दिखती है हम वो देख लेते हैं। देखो ये है एक एम्प्टी लिस्ट, इसका हम टाइप देखते हैं एल का, और यहाँ पर जो एल का टाइप है वो है लिस्ट टाइप। ओके, सो अब एक लिस्ट यहाँ पर हम डिफाइन करते हैं, इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स ले लेते हैं। ये हम ले लिए हमने एलिमेंट्स अपने। यहाँ पर हम कुछ स्ट्रिंग टाइप वैल्यूज भी लेते हैं और कुछ करेक्टर टाइप वैल्यू भी ले लेते हैं। ओके, और इसको हम एंटर कर देते हैं। अब पहला फंक्शन था हमारा लेंथ फंक्शन। अगर हमें लिस्ट की लेंथ निकालनी है एल की, तो हम डायरेक्टली लेंथ फंक्शन में लिस्ट नेम को पास करेंगे और हमारी लेंथ आएगी 5। तो देखो जो हमारी लेंथ आई है वो आई है 5, और जो हमारी इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है वो हमेशा स्टार्ट होती है 0। तो हमारा 0th एलिमेंट है 23, और लेंथ की जब हम काउंटिंग करते हैं तो हमारी होती है 1 2 3 4 5, 1 से स्टार्ट होती है। तो इस चीज को आप ध्यान रखना। तो हमारी लिस्ट आई कि लेंथ जो आई वो आई 5 आई। ठीक है, ओके, तो ये 1 2 3 4 5, तो टोटल 5 एलिमेंट्स है हमारे। सो जो अब नेक्स्ट फंक्शन हम यूज करेंगे वो होगा मैक्स फंक्शन। तो देखो गाइस, ये वाली जो लिस्ट है ना, ये एक होमोजेनियस लिस्ट नहीं है, और वहां हमने पढ़ा था कि मैक्स फंक्शन जब भी काम करता है तो वो होमोजेनियस लिस्ट पे काम करता है। तो इसका बेसिक मतलब क्या होता है हम ऐसे समझते हैं। पहले हम इस लिस्ट के ऊपर एल के ऊपर अपना मैक्स फंक्शन रन करके देखते हैं, तो इससे क्या होगा, यहाँ एक आएगी एरर। अब वो एरर क्या आएगी उसको देखते हैं। देखो यहाँ हमने जब मैक्स के अंदर एल को पास करा तो हमने देखा कि यहाँ आया टाइप एरर। टाइप एरर का बेसिकली मतलब होता है कि 2 अलग अलग टाइप की वैल्यूज इस लिस्ट में प्रेजेंट थी। देखो यहाँ पर हमारी स्ट्रिंग टाइप वैल्यूज भी प्रेजेंट थी और इंटीजर टाइप वैल्यू भी प्रेजेंट थी, तो इस वजह से यहाँ पर आया हमारा टाइप एरर। तो यहाँ पे इसलिए हम बोलते हैं कि होमोजेनियस लिस्ट होनी चाहिए। अब वो होमोजेनियस लिस्ट किस तरह की होती है वो मैं आपको दिखाता हूँ। हम लेते हैं यहाँ पर एक न्यूमेरिकल लिस्ट, उस लिस्ट के अंदर हम लेंगे कुछ वैल्यूज, समथिंग लाइक दिस। ओके, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पर अगर हम नम लिस्ट के ऊपर मैक्स फंक्शन को रन करेंगे तो हमारा आंसर आएगा और बिल्कुल ठीक है फंक्शन काम करेगा। तो आंसर आया हमारा 67, जो कि मैक्सिमम एलिमेंट है नम लिस्ट के अंदर। तो हम इस मैक्स फंक्शन को यूज करते हैं एक स्ट्रिंग लिस्ट के ऊपर। तो एक स्ट्रिंग लिस्ट बनाते हैं हम यहाँ पर, उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स ले लेते हैं जैसे जावा, ठीक है, और यहाँ पर हम लेते हैं पाइथन, ठीक है, और यहाँ हमने ले लिया सी, और यहाँ पर हमने कुछ एक समथिंग नाम जेड समथिंग एलिमेंट हमने ले लिया। तो अब जब हम यहाँ पर मैक्स को यूज करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा जेड। ऐसा इसलिए हुआ, देखिए बेसिकली क्या होता है मैक्स फंक्शन में, जो फर्स्ट एलिमेंट है ना, ये आस्की वैल्यू को कंपेयर करता है आपस में, और जिसकी आस्की वैल्यू हमको मैक्सिमम मिलती है तो ये उसको रिटर्न करता है। अब इसी के अंदर हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हम एक और एलिमेंट इस लिस्ट में ऐड करते हैं, सपोज कीजिए हमने यहाँ पर ऐड करा ज़ेब्रा, ठीक है, तो अगर हमने ऐड करा इसको ज़ेब्रा को, अब हमारा आंसर क्या आएगा, तो हम देखते हैं कि आंसर यहाँ पे हमारा ज़ेब्रा आया। ऐसा इसलिए हुआ
कि यहाँ पर जब फर्स्ट एलिमेंट को हमने कंपेयर करा सब में, तो हमारे दो पोटेंशियल कैंडिडेट निकल के आए। यहाँ z की s की वैल्यू होती है 122 और बाकी सबकी उससे कम ही होती है। ओके, तो फिर यहाँ पर दो पोटेंशियल कैंडिडेट निकल के आए फर्स्ट पोजीशन पे, जो कि थे 122 एंड 122। अब उसके बाद हमने सेकंड एलिमेंट को यहाँ पर कंपेयर करा, तो यहाँ पर सेकंड एलिमेंट कोई था ही नहीं, तो इसलिए मैक्सिमम में ये ज़ेब्रा आंसर आया है यहाँ पर। तो मतलब वो ऐसे ही आगे तक कंपैरिजन करता जाता है जब तक उसको कोई मैक्स नहीं मिलता, और जैसे ही उसको मैक्सिमम मिलता है वो रिटर्न कर देता है। इट्स लाइक इट्स वर्क इन द वे ऑफ डिक्शनरी। ओके, सो अब यहाँ पर हम यूज करते हैं अपना मिनिमम फंक्शन को। मिनिमम फंक्शन एकदम सिमिलर है हमारा मैक्सिमम फंक्शन की तरह। तो मिन को हमने नम लिस्ट पे पहले यूज करा, तो आंसर आया हमारा 23, जो कि यहाँ पर हमने देखा था कि 23 ही मिनिमम है इस लिस्ट में। अब मिनिमम को हम यूज करेंगे स्ट्रिंग लिस्ट के अंदर। ठीक है, तो स्ट्रिंग लिस्ट के अंदर हमने मिनिमम को यूज करा, तो हमने देखा यहाँ पर आया मिनिमम सी। मिनिमम सी इसलिए आया क्योंकि सी की आज की वैल्यू जो है वो होगी 99, और यहाँ पर जो z है उसकी वैल्यू 122 होगी, और इन सब की इंटरमीडिएट वैल्यूज होंगी। तो सबसे स्मॉल वैल्यू है सी की, तो इस वजह से उसने यहाँ पर मिनिमम सी को रिटर्न करा है। तो अब जो हमारा गाइस नेक्स्ट फंक्शन है वो है सम फंक्शन। सम फंक्शन हमारा बेसिकली सिर्फ न्यूमेरिकल लिस्ट पे लगता है, वो इस तरह की स्ट्रिंग लिस्ट पर कभी भी काम नहीं करेगा। ठीक है, तो हम बेसिकली न्यूमेरिकल लिस्ट पर सम फंक्शन को यूज करते हैं और डायरेक्टली सम फंक्शन के अंदर उस लिस्ट का नाम पास करते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली सम हो गया इस नम लिस्ट का। ओके, तो अब जो नेक्स्ट हमारा जो फंक्शन है, तो इसके अंदर हम यूज करेंगे काउंट फंक्शन को। तो काउंट फंक्शन जैसा कि था कि हमारा फ्रीक्वेंसी हमें पता चलेगी किसी भी एलिमेंट की, तो इसके लिए हम यूज करेंगे काउंट फंक्शन। सपोज कीजिए हम एक लिस्ट बनाते हैं नई, एक न्यू लिस्ट लेते हैं यहाँ पर, और इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स ले लेते हैं, रिपीटेड एलिमेंट्स ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमने 2 को बार बार रिपीट करा है और भी एलिमेंट्स को रिपीट करा है, तो हम काउंट करते हैं। इस काउंट के अंदर हम उस एलिमेंट को पास कर देते हैं जिसको हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, जैसे फ्रीक्वेंसी हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो ठीक है, हमने फाइंड आउट करा, तो ये जो 2 है ये 4 टाइम्स आया है इस एल लिस्ट के अंदर। ठीक है, तो 1 2 एंड 3 एंड 4 टाइम्स आया है ये। अच्छा गाइस, ये बेसिकली जो काउंट फंक्शन होता है वो हमारा जो मिक्स्ड तरह की लिस्ट होती है उस पर भी काम करता है, न्यूमेरिकल लिस्ट पर भी काम करता है, और स्ट्रिंग की लिस्ट पर भी काम करता है। नेक्स्ट एक चीज और आती है इसके अंदर, क्या होगा अगर हम इसके अंदर कोई ऐसा एलिमेंट पास करें जो लिस्ट में एग्जिस्ट ना करता हो। सपोज कीजिए हमने यहाँ 99 पास करा, अब ये जो 99 है वो इस एल लिस्ट के अंदर आता ही नहीं है, तो हम देखते हैं क्या होगा। लेट्स सी, एरर आता है या कोई वैल्यू रिटर्न होती है। तो हमने जब एंटर करा तो वैल्यू आई 0। तो इससे हमें ये पता चलता है कि काउंट फंक्शन कभी भी एरर नहीं देता। एलिमेंट प्रेजेंट होता है तो उसकी काउंटिंग बताता है, और एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता तो उसका आंसर देता है वो 0। ओके, so we have completed our mathematical functions. Now we will go with general utility functions. तो यहाँ पर मैंने 6 फंक्शंस लिए हैं। पहला फंक्शन है अपेंड फंक्शन। अपेंड फंक्शन बेसिकली क्या करता है, लिस्ट के अंदर एक एलिमेंट को पीछे अपेंड कर देता है। जो भी एलिमेंट आप यहाँ पर पास करोगे वो लिस्ट में अपेंड हो जाएगा। नाउ अब आप सोचिए कि यहाँ पर बहुत सारे एलिमेंट हैं, तो बेसिकली बार बार अपेंड फंक्शन को यूज करने की जगह आप डायरेक्टली एक बार एक्सटेंड फंक्शन को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एक लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स आप पास करेंगे और वो जाके लिस्ट में पीछे अपेंड हो जाएगा इस एक्सटेंड के थ्रू। ठीक है, तो अब आता है हमारा सॉर्ट फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ठीक है, और इसके अंदर ये जो 2 आपको पैरामीटर्स दिख रहे हैं, एक रिवर्स और एक की, ये दोनों आपके ऑप्शनल पैरामीटर्स हैं। ऑप्शनल पैरामीटर्स का बेसिक मतलब ये होता है कि आप इनको चाहो तो पास करो फंक्शन में, चाहो तो पास मत करो। बेसिकली हम बहुत रेयरली ही इसका यूज करते हैं जब हम डायरेक्टली लिस्ट पे काम कर रहे होते हैं। बट और एक चीज और फ्रेंड्स, जब यहाँ पर इसका रिवर्स का मतलब इक्वल्स टू ट्रू होता है तो बाय डिफॉल्ट तो ये फॉल्स होता है, लेकिन जब इसको हम रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि लिस्ट को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दो। ठीक है, तो ये मैं आपको प्रैक्टिकली अभी करके दिखाऊंगा। और ये जो की पैरामीटर होता है तो इसके अंदर अभी फंक्शंस का यूज करना होता है यहाँ पर, तो ये वाला पार्ट अभी हम छोड़ देंगे और जब हम फंक्शंस पढ़ेंगे तो अगेन हम इसको विजिट करेंगे। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो सॉर्ट फंक्शन होता है पाइथन का वो क्या यूज करता है, अपना इनबिल्ट उसके अंदर कौन सी सॉर्टिंग एल्गोरिथम यूज होती है। तो फ्रेंड्स उसका नाम है टिम सॉर्ट। ठीक है, तो टिम सॉर्ट बेसिकली एक मिक्सचर है इंसर्शन सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट का। इसकी वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी होती है n log n, तो ये आपको ध्यान रखना है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ पर्पस। सो नेक्स्ट है हमारा पॉप फंक्शन। तो पॉप फंक्शन बेसिकली एक पोजीशन लेता है एलिमेंट की और उस पोजीशन पे से एलिमेंट को डिलीट कर देता है। इसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है हमारी -1।
ओके तो -1 इसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है, मतलब बेसिकली ये लिस्ट के पीछे से एलिमेंट को डिलीट करता है अगर आप यहाँ पर कोई भी पोजीशन उसको नहीं देंगे तो। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो होता है हमारा रिमूव फंक्शन। तो रिमूव फंक्शन में आपको डायरेक्टली एक एलिमेंट बताना होता है जो लिस्ट के अंदर प्रेजेंट हो और आप उसको रिमूव कर सकते हो। इसके अंदर एक फीचर होता है इसका मेन कि जो सपोज कीजिए आपकी लिस्ट है 1 2 3 4 3 3, ठीक है, तो आपने रिमूव करा 3 को, तो जो फर्स्ट अकरेंस होगा 3 का वही रिमूव होगा, बाकी के अकरेंसेस एज इट इज रहेंगे। आपको अगेन रिमूव फंक्शन को यूज करना पड़ेगा अगर आपको बाकी अकरेंसेस को भी हटाना है। तो हमारा लास्ट फंक्शन है इंसर्ट फंक्शन। इंसर्ट जैसा कि नाम से पता चल रहा है, अगर आपको किसी भी पोजीशन पे किसी भी एलिमेंट को इंसर्ट करना है तो आपको वो पोजीशन नंबर देना होगा और आपको एक एलिमेंट देना होगा। तो बेसिकली वो लिस्ट में उस पोजीशन पे, उस डिजायर्ड पोजीशन पे उस एलिमेंट को इंसर्ट कर देगा। ओके और यहाँ पर ये दोनों रिक्वायर्ड पैरामीटर्स है, मतलब अगर आप इंसर्ट फंक्शन का यूज कर रहे हो तो आपको पोजीशन और एलिमेंट पास करना जरूरी है। सो अब इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं हम अपने जनरल यूटिलिटी फंक्शंस का। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक लिस्ट क्रिएट करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये लिस्ट हम एक बना ली है हमने, और अब हम यहाँ पे सबसे पहले यूज़ करेंगे अपेंड फंक्शन का। तो हमने अपेंड फंक्शन में पढ़ा था कि एक एलिमेंट हमको पास करना होता है और वो लिस्ट में अपेंड हो जाता है पीछे जाके। तो देखिए 56 को हमने यहाँ अपेंड करा और यहाँ पे जब हमने लिस्ट को प्रिंट करा तो 56 यहाँ पर लास्ट में अपेंड हो गया। इसी तरह से हम यहाँ पर किसी स्ट्रिंग वैल्यू को भी सेम लिस्ट में अपेंड कर सकते हैं, एग्जाम्पल लाइक दिस पाइथन, एंड अब यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे तो पाइथन लास्ट में यहाँ पर अपेंड हो गया। नाउ अपेंड के बाद हमारे पास अब मल्टीपल वैल्यूज़ हैं और उनको हम अपनी लिस्ट में अपेंड करना चाहते हैं एक साथ, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे एक्सटेंड फंक्शन का। तो वो किस तरह से यूज़ करेंगे, इस तरह देखिए एक्सटेंड फंक्शन है हमारा। यहाँ पर हम एक लिस्ट लेंगे, लिस्ट के हम अंदर हम वैल्यूज़ पास करेंगे और समथिंग कोई लाइक दिस करेक्टर भी हमने एक ले लिया और इसको हम एंटर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये सारी वैल्यूज़ एक्सटेंड हो गई, लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ यहाँ एक्सटेंड हो गई। यहाँ पाइथन तक हमने पहले एक्सटेंड कर लिया था, उसके बाद हमने पास करा 3 4 5 और a। तो देखो यहाँ पर लास्ट में ये एक्सटेंड हो गया। तो एक्सटेंड फंक्शन हमें कब यूज़ करना है, जब हमें मल्टीपल वैल्यूज़ को एक साथ अपेंड कराना होता है अपनी लिस्ट में, तब हम एक्सटेंड फंक्शन का यूज़ करते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा सॉर्ट फंक्शन। तो गाइस सॉर्ट फंक्शन भी होमोजेनियस लिस्ट पर ही काम करता है, या तो आपकी लिस्ट पूरी न्यूमेरिकल हो या फिर स्ट्रिंग बेस्ड हो। अगर हम जो करंट अभी हमारी लिस्ट है, अगर इस पर हम सॉर्ट फंक्शन यूज़ करेंगे तो वो एरर देगा। वो क्या एरर देगा ये हम देख लेते हैं, ठीक है। ये देगा हमारा टाइप एरर, अगेन जैसा कि मैक्स और मिन फंक्शन में हुआ था, सिमिलरली यहाँ पर भी टाइप एरर आ गया, ठीक है। तो अब इसको अवॉइड करने के लिए एक हम लिस्ट बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है, और 23 सपोज -90 89 और 100 हमने इस तरह से वैल्यूज़ ले ली और 0। ओके अब इसको हम सॉर्ट करते हैं, नम डॉट सॉर्ट। सॉर्ट फंक्शन से बेसिकली क्या होगा, अभी ये इसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेगा। और यहाँ पर देखो हमने कोई भी अभी जो हमारे पैरामीटर्स थे, ऑप्शनल पैरामीटर्स थे, उनको पास नहीं करा है, तो डायरेक्टली इसको यूज़ कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर क्या होगा, सॉर्ट हो जाएगा ये हमारे डम लिस्ट, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गई। अब बेसिकली हम इस लिस्ट को रीडिफाइन करते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सॉर्ट फंक्शन के अंदर एक पैरामीटर पास करते हैं जो इसका ऑप्शनल पैरामीटर था रिवर्स के नाम से, रिवर्स इज इक्वल्स टू ट्रू। तो इससे क्या होगा ना कि जो हमारा लिस्ट है, नम लिस्ट जो है, ये वाली नम लिस्ट जो है, अब ये बेसिकली क्या होगी, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगी। लेट्स सी, ये देखिए अब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हुई। जब यहाँ पर हमने रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू नहीं पास करा था तो ये हमारी हुई थी असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट, और जब हमने रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू पास करा तो ये हो गई हमारी डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट। और जो लिस्ट का सेकंड पैरामीटर था की, तो वो हम फंक्शंस वाले चैप्टर में कवर कर। नेक्स्ट इज पॉप फंक्शन। तो पॉप फंक्शन के अंदर हम यहाँ पर पोजीशन पास करते हैं। बेसिक बाय डिफ़ॉल्ट पोजीशन होती है -1, तो -1 के हिसाब से हमारा यहाँ पर फन को पॉप आउट हो जाना चाहिए लिस्ट में से। तो देखते हैं, ओके तो l डॉट पॉप यानी फन यहाँ से लिस्ट से पॉप आउट हो गया। तो अब हमारी लिस्ट कैसी दिखती है, कुछ इस तरह की दिखती है। यहाँ से लास्ट से फन हमारा गायब हो चुका है। तो नाउ अब हम इसके अंदर पे एक पोजीशन पास करते हैं किसी एलिमेंट की जो हमें डिलीट करना हो। सपोज हमें यहाँ से पाइथन को डिलीट करना है, तो 0 1 2 सेकेंड पोजीशन पे हमारा पाइथन है, तो हमने यहाँ 2 पास करा और यहाँ से हमारा पाइथन पॉप हो जाएगा लिस्ट में से। तो अब हमारी लिस्ट कुछ इस तरह से दिखती है। क्या होगा अगर हम
पॉप के अंदर कोई ऐसी वैल्यू पास करें, कोई ऐसी पोजीशन पास करें जो लिस्ट में एग्जिस्ट ही ना करती हो। सपोज करिए हमने 23 पास करा, तो अब क्या होगा, तो अब आएगा हमारा एरर, इंडेक्स एरर। तो हम पॉप के अंदर वही इंडेक्सेस दे सकते हैं जो हमारी लिस्ट की लेंथ के कम हो, ठीक है। अगर हम उससे ज़्यादा इंडेक्स देते हैं तो यहाँ पर हमारा आता है इंडेक्स एरर। तो इसको ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा जो फंक्शन था वो था हमारा रिमूव फंक्शन। देखो रिमूव जैसा कि पता चल रहा है कि हम रिमूव फंक्शन से किसी भी एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं। तो पॉप और रिमूव में बेसिक डिफरेंस ये होता है, पॉप के अंदर हम देते हैं इंडेक्स, जिस एलिमेंट को हमें हटाना होता है उसका इंडेक्स देते हैं, और रिमूव के अंदर हम पास करते हैं एलिमेंट। तो यहाँ पर हम एल लिस्ट को दोबारा लेते हैं, ओके, और ये हमने एल लिस्ट को दोबारा लिया। यहाँ पर एक रिपीटिशन हम करते हैं 23 का, ओके 23 और फिर अगेन 23। तो यहाँ पर हमने रिपीटिशन करा और हम चाहते हैं कि वी वांट टू रिमूव 23 फ्रॉम द लिस्ट। तो 23 को अब हम रिमूव करेंगे यहाँ पर, तो हमने देखा कि 23 हट गया। तो ये वाला जो 23 था ना 34 और पाइथन के बीच में, तो ये गायब हो गया। तो रिमूव फंक्शन बेसिकली क्या करता है, जो फर्स्ट अकरेंस होता है ना एलिमेंट का, उसको हटाता है। अब यहाँ वाले 23 तो इंटैक्ट है अपनी पोजीशन पे, वहीं पर है। अगर हमें अगेन इस नंबर को 23 को हटाना है तो दोबारा से हमें इस कमांड को चलाना पड़ेगा, l.remove23, ओके। तो अब हम देखेंगे दोबारा कि ये वाला जो अब 23 था ये गायब हो गया। फन और 45 के बीच का जो 23 था वो गायब हो गया है, और लास्ट वाला सिर्फ एक 23 रिमेनिंग है। तो ये था हमारा रिमूव फंक्शन। सो लास्ट फंक्शन है हमारा इंसर्ट फंक्शन। तो इंसर्ट फंक्शन के अंदर हमें बेसिकली 2 पैरामीटर पास करने होते हैं। पहला होता है पोजीशन, जहाँ पर हम अपने एलिमेंट को इंसर्ट करना चाहते हैं, और सेकंड होता है हमारा एलिमेंट। सो हम यहाँ पर पोजीशन देते हैं 2 और एलिमेंट देते हैं यहाँ पर हम सपोज करिए स्ट्रिंग में पाइथन, ओके। तो यहाँ पर जब एंटर करेंगे तो हमारा यहाँ पर आएगा पाइथन 0, 1 और सेकंड पोजीशन पे हमारा आया पाइथन। तो इसी तरह एक और देख लेते हैं, l.insert, ओके। स्टार्टिंग में अगर हमें कुछ इंसर्ट करना हो तो ठीक है, तो यहाँ पर हमारा स्टार्टिंग में आया 0th पोजीशन पे स्टार्ट। सो गाइज इसमें वीडियो में हमने सब फंक्शंस को कवर करा है, पाइथन के लिस्ट के जितने भी फंक्शंस इंपॉर्टेंट होते हैं उन सबको हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। सो गाइज ये वीडियो इतना ही था, और आई होप यू लाइक्ड आवर वीडियोज, एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू।